सर आपने पहले क्या हंगामा क्या हुआ था यहाँ? डॉक्टर एसके सिंह ईएमओ जिला अस्पताल रायबरेली। अभी मैं 9:15 पर ड्यूटी करने आया। उस समय काफ़ी सीरियस पेशेंट थे, हेड इंजरी भी केस आया था। मैं उसको हैंडल कर रहा था, उसको काफ़ी सीरियस केस था, उसको अनकॉन्शियस अवस्था में था, हैंडल कर रहा था। उसी बीच सीएमएस साहब आए और यहाँ पे हंगामा करने लगे कि बाहर दवा कौन लिखा, बाहर दवा कौन लिखा, पर्ची कौन लिखा। बाकी हमने उनसे कहा कि हम चुपचाप बैठे थे, पेशेंट को अटेंड करके फाइल बना रहे थे, बीएसटी बना रहे थे, उसको भर्ती कर रहे थे। तभी सीएमएस साहब 5-10 लोगों के साथ हल्ला करने लगे, ये कौन लिखा, वो कौन लिखा। यहाँ पे फार्मासिस्ट को धमकी देने लगे, गाली दिए, उनको नौकरी से खा जाऊंगा, वार्ड बॉय को गाली दिए, तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उनकी अब किस लैंग्वेज में गाली दिए मैं नहीं बोल सकता, मुझे शर्म खुदे आ रही है इस बात को कहते हुए। लेकिन फिर भी उसको गाली दिया, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुम जानते नहीं हो, यहाँ पे डॉक्टर को डीओ लिख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर मैंने खड़े होकर विनम्र से कहा सीएमएस साहब, सर ये बताइए जो पर्ची दिया, पर्ची आप दिखाइए, जो पेशेंट दिया, अटेंडेंट दिया, उसको दिखाइए, आप हमको दिखाइए पर्ची कौन दिया आपको। वो कुछ नहीं दिखाया, ना पर्ची दिखा रहे, ना कुछ नहीं। उस पर किसी एक बंधु का नाम लिए, जिसका मुझे अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनका नाम लिए। ये सीएमएस साहब खुद अपने आदमियों के द्वारा पर्ची मंगाते हैं, सब करते हैं, और आके हम लोग को चिल्लाते हैं, धमकी देते हैं, मारते हैं, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, तुमको डीओ लिख दूंगा, तुम उल्टा सीधा गाली देते हैं सबकी, उल्टा से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हम लोग चुपचाप साथे रहते हैं। इस कंडीशन में इमरजेंसी ड्यूटी हम मेंटली टॉर्चर अगर हमको किया जाएगा कैसे कर सकते हैं हम बताइए। किसी पेशेंट के साथ हम किसी ऐसे तरह व्यवहार करेंगे, हमारा दिमाग कभी कुछ हो जाए, कुछ उल्टा सीधा हो जाए, हमारी उसकी जिम्मेदारी कौन होगा? सीएमएस होंगे कि हम होंगे? हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, वो आगे हमको टॉर्चर कर रहे हैं। इनके टॉर्चर करने के पीछे कोई मकसद कुछ और है, एक्सटॉर्शन का मकसद है, पैसा लेने का मकसद है। आप ड्यूटी कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, क्या मतलब होता है आप बताइए? हम ड्यूटी करने आए कि इनका काम करने आए हैं? अच्छा, ये पर्ची मिली किसके पास से? पर्ची हमने सीएमएस साहब से कहा पर्ची दिखाइए, पर्ची दिखाइए, पर्ची नहीं दिखाए। हमने कहा कौन आपको पर्ची दिया? कुछ नहीं पता है, पर्ची तक नहीं दिखाए। ये लगता है अपने घर से पर्ची लेकर आते हैं, अपने आदमियों के द्वारा पर्ची बनवाते हैं, बनवा के लेकर आते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, यहाँ पे स्टाफ उल्टा सीधा करते हैं। अच्छा, आगे क्या कार्रवाई आपकी? हम देख रहे हैं, अब सोच रहे हैं यहाँ पे हमको धमकी दी है, कल को मारेंगे, हमारे खिलाफ कुछ भी लिख सकते हैं, डीओ लिख सकते हैं, हमारे खिलाफ कुछ भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ भी कर सकते हैं। ये अगर कल को करेंगे, हम हो सकता है कल के खिलाफ इनके एफआईआर करेंगे, इनके नाम से एक्सटॉर्शन कर, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं हम। अगर इस कंडीशन में मैं कुछ कर लूँगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगी? हमारे परिवार का कौन हो सकता है? आप बताइए। मैं ड्यूटी करने आया हूँ कि यहाँ पे इस कंडीशन में डॉक्टर पढ़ के ड्यूटी कर रहा है, इतना पढ़ाई करने के बाद ऊपर से सीएमएस होके हमसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, पर्ची खुद ला के एक्सटॉर्शन का केस कर रहे हैं हमारे पर कि दवा बाहर से लिखा गया, जबकि कोई अटेंडेंट नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है, कोई गवाही नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये अपने आप से पर्ची घर से लेकर आते हैं। ये सर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सीएमएस साहब का, घर से पर्ची लेके आते हैं। ये अगर पर्ची घर से नहीं लेकर आया था तो मैंने आपके सामने बोला, वहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप पर्ची दिखाइए, पर्ची दिखाइए। पर्ची क्यों नहीं दिखाए? वो अटेंडेंट जो पर्ची दिया उसको क्यों नहीं सामने लाए? वो हमारी 9:15 पे ड्यूटी, 9 बजे शुरू हुई, 9:15 में ड्यूटी ज्वाइन किया और 9:30 बजे आकर बवाल कर रहे हैं। 15 मिनट में कौन पर्ची दिया? जो दिया वो कहाँ है? वो अटेंडेंट क्यों नहीं दिखाए उसको? वो पेशेंट को क्यों नहीं सामने किए? वो आप बताइए क्यों नहीं सामने किए? पर्ची आपने देखी थी? पर्ची दिखाए, पर्ची भी नहीं दिखाए। वो पर्ची भी नहीं दिखाए, जो लाया उसको भी नहीं दिखाए। वो वैसे चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वैसे धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। हमको धमकी दिए, फार्मासिस्ट को धमकी दिए, वार्ड बॉय को दिए, चौकीदार को दिए, सबको दे रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बहन में तेरे गाली दे रहे हैं, ऊपर से कर रहे हैं गाली देने का लेकर। नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। कल रात 10 बजे, 10:15 बजे जब मैं अपनी बेटी को स्टेशन पे छोड़ के आने ही वाला था, तभी फ़ोन आया मुझे इमरजेंसी से, दैनिक जागरण के पत्रकार बंधु का, श्री मिश्रा जी हैं, कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे वहाँ पर्ची लिखी जा रही है दवा की बाहर की, जो कि एक यूजुअल रूटीन हो गया। मेरे बार बार समझाने, बार बार डांटने, फटकारने, वो एक्शन लेने के कोई भी असर नहीं हो रहा है। खैर मैं आया, मैंने कहा कि चलो जब मैं आता हूँ देखता हूँ। मैं आया तो पता चला कि वो पेशेंट का अटेंडेंट है। पेशेंट के अटेंडेंट ने मुझसे बताया कि हाँ साहब लिखा गया, इंजेक्शन बाहर लेने गए। तो मैंने तत्काल जो है उनको दैनिक जागरण वाले पत्रकार बंधु जी से कहा, मैंने कहा देखो जरा भाग के पकड़ो तो सही, उसे कहाँ है। उन्होंने भाग के पकड़ा और पर्ची उसके हाथ से, मतलब उसके हाथ से पर्ची लेके कहा ये क्या पर्ची है? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने दवा लिखी है और मतलब मैं बाज़ार से लेने जा रहा था। वही पर्ची एक
बिगाड़ी हुई राइटिंग में लिखी हुई थी 2 इंजेक्शन, जो कि यहाँ पे अक्सर जिसकी शिकायत मिलती है वही इंजेक्शन थे, जिस पर थोड़ा सा, क्योंकि मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आवेशित तो हुआ मैं, लेकिन मैंने उन लोगों को कहा कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और अब मुझे आप लोगों के ऊपर ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि लखनऊ तक मुझे लिखना पड़ेगा। वो जो डॉक्टर हैं उन्होंने एक तहरीर दे दी है कोतवाली में आपके खिलाफ, अरे देने मेडिकल दीजिए। हैरेसमेंट हाँ को लेकर, हाँ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल हैरेसमेंट क्या, जो कर रहा हूँ वो बाकायदा कागज पे कर रहा हूँ और जो मेरा दायित्व है उसे निभा रहा हूँ, करने दीजिए। सर जो गाली गलौज का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, इस पर क्या नहीं, करें? वो अगर किसी वजह से अगर कोई मुंह से निकल गया हो अपशब्द, मैं कह नहीं सकता, लेकिन क्योंकि उस समय मैं बहुत मतलब बहुत बुरी तरह से परेशान था कि मेरा इस अस्पताल के लिए सब कुछ करने के बावजूद कुछ दिन पहले मुझे जो है शिकायत आप लोगों से मतलब ये मिल रही है कि डॉक्टर साहब आप 700, और बल्कि सीडीओ साहब तक कह के गए हैं कि डॉक्टर साहब इसका मतलब आप स्वयं संलिप्त हैं उन लोगों के साथ जो बाहर की दवा लिख रहे हैं। प्रमुख सचिव आए थे परिवहन, वेंकटेश्वर लू। ये अपना जो है, मेरा नाम शाहरुख खान, जिला मंत्री चतुर्श्रेणी राजकर्मचारी संघ। ये क्या विवाद हुआ यहाँ? अभी हमारे कर्मचारी, दोनों कर्मचारियों ने हमें फ़ोन पे अवगत कराया कि सेमत साहब आए, हम लोगों को गाली बक रहे हैं। हमने यहाँ आके पूछा, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कोई ऐसा मामला नहीं था। हमारे कर्मचारी जो अपना काम है वो अपना ही काम ये लोग करते हैं, अर्थात कोई गलत काम ये लोग करते ही नहीं। और उनको सेमत अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। कल सुबह सेमत साहब से वार्ता भी करेंगे, आगे जैसा होता है फिर आप लोगों को अवगत कराया जाएगा।